ये एनडीए में सीट शेयरिंग कल हो गई, 16-17, 5 और 1-1 का फॉर्मूला रहा। आप लोग पिछली बार 17 सीटों पे लड़े थे, इस बार 16, छोटे भाई की भूमिका में दिख रहे हैं। गठबंधन की राजनीति में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। 17 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे, 16 पर जीते थे। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 17 जीती थी। लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वह 5 सीटों पर लड़ रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक नई सहयोगी हुई, हम पार्टी हुआ, तो स्वाभाविक है सीटों का बंटवारा तो 40 के अंदर ही होना है। इसलिए कोई बड़ा है कोई छोटा है यह सवाल नहीं है। सवाल के उद्देश्य स्पष्ट है कि नहीं, लक्ष्य तय है कि नहीं। लेकिन विरोधी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार जी को कौन दबा लेगा? विरोधी कौन कह रहे हैं? उनको पता नहीं चला है कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक रक्तचाप कैसा होता है, कि आज महागठबंधन के नेताओं को एहसास होगा कि कैसे सत्ता से पेविलियन का रास्ता पकड़वाया जाता है। तो सबको एहसास है, अभी विपक्ष को एहसास है। एनडीए घटक दल का एक हिस्सा पशुपति पारस लोक जनशक्ति आरएलजेपी था, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई लोकसभा चुनाव में, सीटों में जगह नहीं दी गई। अब खबर ये भी निकल के आ रही है कि मोदी कैबिनेट से वो इस्तीफा दे सकते हैं। आप लोगों के साथ लंबे वक्त तक साथ थे, नीतीश कुमार के करीबी भी हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व घटक दलों से संवाद कर रहा था, इसमें जनता दलियों की कोई भूमिका नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एहसास किया, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से समझौता किया। अब पारस जी का क्या फैसला है, पारस जी किस निमित्त जा रहे हैं, वो तो वो ही बता सकते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने सबका सम्मान किया है। पारस जी को बिहार मंत्री परिषद का सदस्य भी बनाया था माननीय नीतीश कुमार जी ने। अब उनको फैसला लेना है, वो क्या करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच का मसला है। अब नीतीश कुमार क्यों नहीं पारस जी के स्टैंड ले पा रहे? नहीं भाई, ये हमारा मसला ही नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व घटक दलों से संवाद कर रहा था, सीटों की संख्या के बारे में, घटक दल कौन होगा, सहयोगी दल होगा। तो इसमें हम कहाँ भूमिका, हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। खबर उन्होंने इससे पूर्व में भी कहा था कि हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं। रास्ता खुला हुआ है तो उस निमित्त तो वही ना बता सकते हैं भाई। रास्ता खुला हुआ है, रास्ता किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, वास्तुशास्त्र से ठीक है कि नहीं है, ये तो सब वही बताएंगे। पीएम मोदी और राहुल गांधी इन दिनों आमने सामने हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बयान दिया था शक्ति को लेकर, उसके बाद से पीएम मोदी ने भी कहा है कि इन लोगों को श्रद्धा में विश्वास नहीं है, इसलिए इस तरीके का अपमान करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भी कहा है कि मोदी डरते हैं हमसे, इसलिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ को पेश किया जा रहा है। कि ज्ञान की भूमि है देश भारतवर्ष। शक्ति शब्द पर विमर्श शुरू हुआ, उसके शाब्दिक और भाषाई अर्थ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्याख्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता 2024 के चुनाव में व्याख्या तय करेगी ना। तो जब 4 जून 2024 को जब परिणाम आएगा, तो शक्ति के संदर्भ में दिए गए बयान, उसके भाषागत अर्थ, उसके शाब्दिक अर्थ का जनता परिणाम के रूप में 5 जून 2024 को बताएगी। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष ने एक्शन लेने की बात भी कही है और कहा है कि विकसित भारत के निर्माण को लेकर जो मैसेज दिया जा रहा है वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वोट बैंक की राजनीति कहना यह बेमानी है, क्योंकि कोई धर्म के कथा कहने के लिए राजनीतिक दल नहीं आया है। ये तो स्वाभाविक रूप से हर एक राजनीतिक दल को अधिकार है। चुनाव आयोग उन मामले को देखता है। अब विपक्ष को शिकायत करने का अधिकार है। चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है, अगर चुनाव आयोग का संज्ञान लेगा तो चुनाव आयोग स्पष्टीकरण पूछेगा। इसलिए वोट बैंक की राजनीति से इसको जोड़ कर करके अगर विपक्ष देख रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो मठ चलाने वाले लोग हैं, मंदिर चलाने वाले लोग हैं, वो भी तो राजनीति करते हैं। इसलिए चुनाव आयोग तय करेगा। ईडी को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। आप पार्टी ने फिर से सवाल उठाया और कहा है कि केजरीवाल को बाकायदा फंसाया जा रहा है और ईडी जो है वो बीजेपी का विंग है और यही बीजेपी के इशारों पे काम करती है। देखिए,
अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और कविता जी, जहाँ तक मुझे स्मरण है, उत्पाद नीति के संदर्भ में इन लोग पर कार्रवाई हो रही है। इस देश के अंदर में लोकतंत्र है। आज लोकतंत्र नहीं रहता तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं होते। तो न्यायपालिका है ना, अगर ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल करने की बात आप सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं तो न्यायपालिका में जाकर इस बात को कहिए कि हम प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। लेकिन जो दामन पर दाग लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, उसके बारे में वस्तुगत सच्चाई भी आप पार्टी को बताना चाहिए कि सच क्या है। बार बार ईडी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। भाई तो ईडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो इस सवाल तो राजनीतिक अर्थ में उठाए जा रहे हैं। अगर आपको इसके राजनीतिक अर्थ का एहसास हो रहा है तो न्यायपालिका में जाइए ना। न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है क्या?